हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन जो पिछले कुछ एग्ज़ामों में मेनली फोकस करके देखा जाए तो जो झारखंड का एसआई का एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था उसका में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए टाइम का काफ़ी कीमती को समझते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सीरीज जो साइंस का सीरीज चलने वाला है, इसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है एसआई के एग्ज़ाम में उसको कवर किया जा रहा है इन सारे इस सीरीज में। ठीक है, तो साथ में कुछ वैसा एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड एसआई के एग्ज़ाम में कि एक बेरंग बेस्वाद गंधहीन पदार्थ जो सभी के जीवन के लिए आवश्यक है उसको क्या कहते, एक ऐसा जिसका कोई रंग नहीं है, स्वाद बेस्वाद उसका कोई अपना स्वाद नहीं है, और गंधहीन है उसका कोई अपना गंध नहीं है, वैसे पदार्थ जो सभी के जीवन के लिए आवश्यक है तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वाटर। ठीक है, पानी जो है वो जिसका कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है। ठीक है, इसका VHF स्टैंड फॉर VHF स्टैंड फॉर क्या होता है? ये देखिए लिख करके हम चाहेंगे तो बता सकते हैं, पर लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि VHF का मतलब क्या होता है। V का मतलब होता है वेरी, V का मतलब होता है वेरी, H का मतलब हाई और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है देखा जाए तो। और अगर बोल दिया जाए कि और भी बहुत सारी, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते, थायराइड ग्रंथि जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जिम्मेवार होता है, ये गले में पाई जाती है, इसका आकार तितली के आकार का होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ से भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इनके बारे में डिस्कस फिर अगले क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग लेंस की ऑप्टिकल की शक्ति की नाप की, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति जो होता है वो माप की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर में जो लेंस की क्षमता होता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु में जो नाभिक की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। अब परमाणु की बात करते हैं, नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ का होता है, तीनों चीज़ के खोज के बारे में जान लेना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का खोज लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड का नाम प्रोटॉन का भी खोज में आता है। ठीक है, और जो ये कौन एक बचा, न्यूट्रॉन का खोज है वो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के एक सुरक्षात्मक प्लेट कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है उसको। यसत लेपन भी कहीं कहीं अगर लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी सही होता है, और ये गैल्वेनीकरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछा जाएगा इसमें कौन से धातु का जो परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बोलता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ज्वलन बोला जाता है, कंबस्टन। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया सभी धातुओं के साथ होता है और उसमें धात्विक ऑक्साइड बनता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उत्प्रेरक का काम होता है कि कोई भी अभिक्रिया में भाग लेता है और उससे उस अभिक्रिया को क्या करता है, वो या तो तेज कर देगा या तो धीमा कर देगा, यही उत्प्रेरक का काम होता है। दहन तो आप लोग जान ही रहे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन कहलाया जाता है, तो इसको जियोलॉजी बोला जाता है। नेफ्रोलॉजी में हम लोग ये इसमें किडनी की हम लोग ये अध्ययन करते हैं। ठीक है,
नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हाँ वही किडनी, न्यूरॉन तो मस्तिष्क से हो गया, नेफ्रॉन किडनी से हो गया, ठीक है। किडनी का जो यूनिट होता है उसको भी नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। मिट्टी से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी मतलब वायरस वगैरह के जो अध्ययन किया जाता है उसमें वायरोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी में हम लोग पृथ्वी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र इसको बोला जाता है, ठीक है। तापमान पर सभी पदार्थों का शून्य थर्मल ऊर्जा होती है कितना डिग्री पे, मतलब जो सभी पदार्थों का जो ऊर्जा थर्मल ऊर्जा होता है वह शून्य होता है तो -273.16 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसी को 0 केल्विन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बोलते हैं बौना रूप में बढ़ते पेड़ों में कौन सी प्राच्य कला को कहा जाता है, तो इसमें बोनसाई जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसमें से कौन जो है वो प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो हीलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हीलियम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो एक अक्रिय गैस है, ठीक है। जितने भी अक्रिय गैस होंगे जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन देख लीजिएगा एक बार शायद है या नहीं, मतलब ये सब ज़रूर है कि नियॉन है, हीलियम है और आर्गन, ये 3 तो कंफर्म है कि मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कभी कभी चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके का खोज किया। तो लुई पास्चर के यहाँ नाम आया तो इसमें इन्होंने जो ये रेबीज का टीका का खोज होता है वो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी यानी कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो मतलब विटामिन बी की कमी से मतलब बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी का ही जो नाम है वो थायमिन है, ठीक है। विटामिन बी में बहुत सारे B1, B2, B3 इस तरीके का होते हैं, तो उन सभी का जो ये रासायनिक नाम होता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसको, ठीक है। बोलेंगे तो मैं उसका भी अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो, छोटा 5 मिनट 2 मिनट का वीडियो डाल दिया करूँगा, ठीक है। इसके बाद आगे पूछा गया है क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है, तो इसमें से सबसे अधिक लचीला धातु होता है सोना। आप जानते हैं सोना, सॉरी गलती से टिक लग गया आयरन पे, ठीक है। सोना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सोना 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तक मतलब लंबा तार खींच सकते हैं। ये इतना लचीला धातु होता है, इतना लचीला तो उसको तो तन्य बोलेंगे, जो 1 ग्राम सोना से मतलब 2 किलोमीटर तक उसको खींच सकते हैं, उसको तन्यता बोलते हैं। लचीला करने मतलब मुड़ने की जो क्षमता होती है, वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लचीला धातु कौन होता है, तो वो सोना होता है, ठीक है। जब 3D छवियों को 2D सतह पर उतारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, होलोग्राम कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राम। मैं यहाँ ऑप्शन नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट आंसर तरफ देखता हूँ, इसलिए क्योंकि ऊपर में देखने के बाद सारे ऑप्शन में कंफ्यूज होता रहूँगा, इसीलिए। UHF बैंड की रेंज कितनी होती है, तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक का इसका रेंज होता है। UHF जो रेडियो बैंड होते हैं उनका का बैंड की रेंज। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे ही क्या कहते हैं, सुबह और भोर का तारा इसी ही कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जहाँ पर जीवन भी संभव है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। कीड़े का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान बोले तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी तो जान ही रहे हैं कि इसमें जीव जंतु का वर्गीय मतलब पढ़ा जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पंछी के बारे में, हाइड्रोलॉजी मतलब जल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो एक जीव है जो दूसरे जीव के ऊपर जीवित है तो उसको परजीवी बोला जाता है, ठीक है, पैरासाइट से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो सेट नंबर 1 में पूछा गया था। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्पंदन कहा जाता है, ठीक है। अब जो कपूर वाला पूछा जाता है क्वेश्चन की जो कपूर है वो बिना द्रव अवस्था में आए बिना ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं और चलते हैं सेट नंबर 2 पे। अब हम लोग अगले वीडियो में सेट नंबर 2 की बात करेंगे। या तो 9 मिनट का ये वीडियो बना है तो काफ़ी है, ठीक है। इतना ही छोटा वीडियो आप लोग को एक सेट में दिया जाएगा। इसको आसानी से आप देखते जाएँ और रिवाइज करते चले जाएँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।